News 18 India। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 का बजट पेश करेंगी और ये अंतरिम बजट होगा। इससे पहले साल 2019 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिम बजट क्या होता है? तो दरअसल एक पूर्ण बजट होता है, एक अंतरिम बजट होता है। दोनों में फर्क क्या है जल्दी से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि साल 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया था। इससे पहले तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो संसद आ पाने में, पार्लियामेंट आ पाने में अक्षम थे और इसी वजह से पीयूष गोयल जी ने उनके बिहाफ पे ये बजट पेश किया था। हालांकि 2019 में बीजेपी की सरकार बनी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी और उसके बाद 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री की ओर से पूर्ण बजट पेश किया गया। लेकिन अब की बार छठवीं बार ऐसा होगा जब निर्मला सीतारमण कोई बजट पेश कर रही होंगी। अब ये जानिए कि पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में फर्क क्या है। एक पॉइंट आपको बताने के लिए एक प्रॉपर लिस्ट हमने बनाई है। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट है। यूनियन बजट किसी चुनी हुई सरकार द्वारा पेश किया जाता है। तो पूर्ण बजट वो होता है जो कि 1 साल के लिए पेश किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। समझिए, जब चुनाव होने वाले हैं यानी कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, आम चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले पेश किया गया है। यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित कराया जाता है, लेकिन अंतरिम बजट में ऐसा नहीं होता है। पूर्ण बजट में पहले चर्चा कराई जाती है और उसके बाद बजट को टेबल पर रखा जाता है, पेश किया जाता है। अंतरिम बजट में ऐसा नहीं होता। अब की बार अंतरिम बजट जो पेश किया जा रहा है, अब की बार ऐसा नहीं होगा। अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है और इसीलिए इसे वोट ऑन काउंट भी कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट समझिए क्या है। केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और जो व्यय होता है उसका विस्तार से ब्यौरा दिया जाता है। जब पूर्ण बजट होगा तो बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर ये बताएंगे कि कहां-कहां खर्चा हुआ और कहां-कहां से गवर्नमेंट को इनकम आई है, जबकि इंटरिम बजट में ऐसा नहीं होता, अंतरिम बजट में ऐसा नहीं होता। अंतरिम बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का एक सामान्य सा, बहुत विस्तार सा नहीं, एक सामान्य सा विवरण पेश किया जाता है। ये केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया जाता है, यानी कि जो सुविधाओं के लिए योजनाएं चलाई गई हैं उनको जारी रखा जाए, आम जनता को परेशानी ना हो, इसलिए ये बजट पेश किया जाता है, वो चलती रहे। जबकि केंद्रीय बजट हमेशा एक पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि पूरे 1 साल के लिए, पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाता है, जबकि ये वाला जो अंतरिम बजट होता है वो 3 से 4 महीने, जितने भी आम चुनाव के लिए वक्त बाकी हो उतने महीनों के लिए पेश किया जाता है। अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा बिल्कुल नहीं की जाती है। केंद्रीय बजट में सरकार की ओर से कई योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं, कई नई योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं और इसके लिए फंड भी बाकायदा निर्धारित किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट में ऐसा नहीं होता। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए पेश किया जाता है। बात वही हो गई कि लोकसभा चुनावों के लिए पहले जो भी मेन सुविधाएँ हैं जिससे कि आम लोगों को टेंशन ना हो या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 2 से 4 महीने जब भी नए इलेक्शन को रह जाते हैं, उसके पहले की ज़रूरी सुविधाओं को पूरा करने के लिए बजट दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आखिरी पॉइंट की। केंद्रीय बजट के 2 अलग-अलग भाग होते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं। उनमें से एक सरकार के खर्चों के बारे में होता है कि खर्चा सरकार की ओर से कहां-कहां किया गया है, कहां-कहां पैसे लगाए गए हैं। पूरा वित्त मंत्री इस बात का पार्लियामेंट में ब्यौरा देते हैं। वहीं दूसरा भाग सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजना पर केंद्रित रहता है। यानी कि कहां से इनकम हो रही है, इनकम सोर्स कहां है और कहां खर्चा किया गया, इसका पूरा विवरण इन 2 भागों में पूर्ण बजट में होता है। जबकि अंतरिम बजट की अगर बात करें तो अंतरिम बजट में सरकार के आय के स्रोतों की डिटेल्स नहीं दी जाती कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से इनकम हो रही है। सरकार को इस बात की डिटेल बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसमें अगली सरकार के गठन से पहले सरकार के जरूरी जो खर्चे हैं उनको, उनका ब्यौरा दिया जाएगा, उसे पेश किया जाएगा। यानी कि कहां-कहां पैसे लगाए जाने हैं, वित्त मंत्री इंटरिम बजट में ये सब डिटेल्स देती हैं। और अब की बार की बजट से लोगों को हालांकि उम्मीदें तो हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि, या कहा यह जाता है कि पूर्ण बजट में सरकार जो है वो ज्यादा उम्मीदें लगाती है।